ये जो एहतजाज है, जो नुकसान है वो गरीब आवाम का है। इससे पहले भी पहिया जाम हड़ताल हुई थी, ऐसा ही एक इन्होंने अवाम के साथ जुल्म किया था कि 15,000, 20,000, 30,000 रुपए के चलान अवाम के ऊपर जो इन्होंने नाफज कर दिए थे। गवर्नमेंट भी तो हमें क्या रिलीफ दे रही है। बचत की बात की जाए, कुछ बचता है या सिर्फ गुजारा है? ये पहले भी कमजोर काम चल रहा था, उससे ये हुकूमत आई है, ये ऐसा ही हो रहा है, कभी डीजल महंगा, कभी ये हो गया वो हो गया, ये बहुत नुकसान हो रहा है। जब डीजल महंगा होता है तो उसके साथ किराया बढ़ जाता है, मगर अभी रोज का जो डीजल का कभी किराया कम करो कभी ज्यादा करो, गाड़ी हमने अभी लोड कर दी, अब रास्ते में उसको डीजल जब बढ़ जाता है उसको 2, 4, 5 हजार बचता है, वो तो सारा डीजल में चले जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CMG डिजिटल। नाज़रीन, बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल की कीमतें आए रोज़ जो बढ़ रही हैं, इस पे ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है नासिर चट्टा साहब से भी अभी हम जानते हैं कि यहाँ पे इनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं। टूल टैक्स, टूल प्लाज़ों पे जो इनके पर्ची के जो रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट, ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनके इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं, इनको किसने हल करना है? अगर तो ये एक फैमिली नहीं है, एक बंदा अगर गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो उसके पीछे जो है ना 5 से 7 जो फैमिली को एक घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा है। लेकिन नासिर चट्टा साहब से जानते हैं कि सारे ये मामलात क्या हैं और इस पे इनका क्या जो मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? जी चट्टा साहब बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब तो ये है कि पहले था कि जी जुम्मे को फाइनल होगा क्या रेट है, अब तो ये बिल पास हो चुका है जी, आप अगर सोए हुए हैं सुबह उठेंगे तो रेट कुछ होगा, घंटे बाद कुछ है, 2 घंटे बाद कुछ है। ट्रांसपोर्ट कंपनी पे कितना ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा है इस पे पेट्रोल बढ़ने की वजह से? जी, उस पर सबसे पहले जो मसला है, हमारा मेन मसला है वो है डीज़ल नीचे ऊपर का। ठीक है। जब भी डीज़ल बढ़ता है तो ये ट्रांसपोर्ट बिरादरी पूरी मुतासर होती है, काम रुक जाता है, माल इधर उधर से नहीं आता। तो जब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा कि सुबह बढ़ेगा रात को बढ़ेगा, फिर तो जो चल रहा है ये बंद समझें, इससे भी ज़्यादा बदतर हालात होंगे। ऊपर से इन्होंने महंगाई इतनी कर दी है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। एक चीज़ मसला नहीं है डीज़ल का, आप ये देखें कि इन्होंने टूल प्लाजे या 200 था वो 300 कर दिया, यहाँ 300 था 400 हो गया। बड़े ट्रेलर का है वो मज़दा का 300, बड़े ट्रेलर का 800। टोटल कितनी गाड़ियाँ जो अभी जो जा रही हैं और जाती हैं, क्या परेशानी? क्योंकि आपको यहाँ से गाड़ी जब लेके निकलते हैं ड्राइवर, वहाँ पे आगे जाके वो बता देते हैं कि सर डीजल महंगा हो गया है, ख़त्म हो गया है, अब यहाँ पे पर्ची का ये रेट है। और चलान की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, चलान तो जो है वो अनलिमिटेड है। जी जी, वो तो जब आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे दिखा भी दिए हैं ना, फिर भी चलान आपका कन्फर्म है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है गाड़ी की जो है। इसमें ऐसा है कि एक महकमा नहीं है जो ट्रांसपोर्ट को अपना डील करता है, ठीक है। सब तंग करते हैं एक महकमे से, तकरीबन पुलिस वाले, कस्टम वाले, ये पेट्रोलिंग वाले, ये बहुत सारे महकमे हैं। जो भी है ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही उनका हैवी काम चलता है। तो सबसे ज़्यादा हल क्या है? इसका हल क्या है? उसका हल यही है कि या फिर आप लोगों को कोई कारोबार दें, कोई नौकरियां दें, ट्रक जो है वो छोड़ दें, बंद कर दें अड्डा, ट्रक जो है ना वो फिर सेल कर दें। अगर यही है, आपको पता है सबसे मुश्किल जो ज़िंदगी है ना वो ट्रक ड्राइवर की है। किस तरह से उसने मैनेज करना होता है, रोड पे जा रहा होता है, उसका कोई नहीं होता, उसका अल्लाह जो है ना वही मुहाफिज़ा उस टाइम। उसमें बात ये है ना कि किश्तों वाली गाड़ी होती हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। जिसकी नगद है वो तो एक दिन खड़ी कर लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जिनकी किश्तों पे होती हैं, करोड़ों रुपए किश्तों पे जाते हैं, हर बैंक ने दी हुई हैं लाखों गाड़ी, तो बैंक भी मुतासर होंगे, हम भी होंगे, ट्रांसपोर्ट बिरादरी, हर दूसरा बंदा, ताजर, लेने वाला, देने वाला, फ्रूट, किसान, इसमें हर शोबा के बंदे आते हैं जो परेशान होंगे इस चीज़ से। अभी मुझे बताएं कि सुबह के कोई ट्रक गए हैं काम पे, कुछ आया है या फिर ऐसे ही खड़े हुए? वो सबसे पहले कहते हैं कि यहाँ से अगर जो किराया पहले चलता था उस किराए पे भेजें तो कुछ बचत नहीं आती, अगर किराया बढ़ाएं तो ताजर बिरादरी है वो नाराज़ हो जाती है कि पहले इतना किराया था, आपने इतना कर दिया है। वो इसी वजह से काम रुक जाता है।
सर ये अभी यहाँ पे कितने लोग जो हैं ये गाड़ियाँ जो ये चला तकरीबन रहे 50-60 गाड़ियाँ 50-60 है, 50 से 60 यहाँ पे लोग हैं। जी। सबके जो है ना वो मौक़िफ़ सुने, उनको क्या परेशानी होती है रोड पे जब वो जा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी खैरियत से हैं आप? सर बताइएगा कि क्या जो मसले मसाइल हैं जो चल रहे हैं इस टाइम? देखें, सबसे पहले तो जो इस वक्त मेजर और बर्नल इशू हैं वो पहले तो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ज़्यादती की गई कि इन्होंने टूल टैक्स, टोकन टैक्स और ट्रांसफ़र फ़ीस में इजाफ़ा किया। ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने, आज देखें आप, कल से खबरें गर्दिश कर रही हैं और बल्कि इवन इन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है कि डेली बेसिस के ऊपर ओगरा की तरफ जो बम गिराया गया है अपने अवाम के ऊपर, कि डेली बेसिस के ऊपर ये इनके रेट जो हैं वो अप डाउन होंगे। बिल्कुल। अब आवाम तो इन रेटों के साथ बिल्कुल नहीं चल सकती, इसलिए हमने तमाम ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिल के मुतफ़िका तौर पर फ़ैसला किया है कि हम ओगरा के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, हम इसके ख़िलाफ़ पहिया जाम हड़ताल करेंगे और अपने बच्चों का रोज़गार कमाने के लिए हम इनका ये फ़ैसला रिवर्स करवाएंगे। इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? एहतजाज अगर करते हैं उस पर भी अगर चीज़ें ये नहीं समझ में आती, कवर नहीं होती, तो फिर उसका मुतबादिल हल क्या है? देखें, आपको याद होगा इससे पहले भी पहिया जाम हड़ताल हुई थी। ऐसा ही एक इन्होंने अवाम के साथ जुल्म किया था कि 15,000, 20,000, 30,000 रुपये के चलान अवाम के ऊपर जो इन्होंने नाफज कर दिए थे। तो उसका रिज़ल्ट इन्होंने देखा कि लोगों ने पहिया जाम हड़ताल की। ठीक है। तमाम ट्रांसपोर्टर ने अपनी गाड़ियाँ अपने घरों में लॉक कर ली और आज भी ये फिर दोबारा उसी तरफ लेके जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन को, और तमाम ट्रांसपोर्टर इस वक्त एक पेज पर आ चुके हैं। अच्छा, ये जो एहतजाज है ये पूरा मन एहतजाज है, क्या इसको करना चाह रहे हैं? इसमें तो अवाम के लिए क्या चीज़ें, रिलीफ अवाम को क्या है? देखें, गवर्नमेंट भी तो हमें क्या रिलीफ दे रही है। अब आप देखें, 31 रुपये डीजल महंगा कर दिया और 4-6 रुपये 5 रुपये जो भी पेट्रोल महंगा हुआ वो आपने देखा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर एक बंदा यहाँ से गाड़ी लेके जब गया है, उसका एक दिन का क्या खर्चा आता है, बचत क्या होती है? क्योंकि देखने वाले को यही है कि जी हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। ये जो हमारी गाड़ी हैं, पहले भी कमज़ोर काम चल रहा था, बहुत कमज़ोर, हद से ज़्यादा। जब से ये हुकूमत आई है ये ऐसा ही हो रहा है, कभी डीज़ल महंगा, कभी ये हो गया, वो हो गया, ये बहुत नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने ये गलती कर दी कि इतना डीज़ल महंगा कर दिया, 550 पे ले गए। फिर इन्होंने किया कि जी 37,000 35,000 हम एक गाड़ी को रिलीफ दे रहे हैं हर महीने का। ठीक है। आप अंदाज़ा लगाए, जो एक गाड़ी हमारी कराची जाती है वो लाखों का डीज़ल खाती है, तो उसको 35,000 महीने का, एक माह का, वो क्या करेगी? वो रिलीफ दिया इन्होंने पूरे सिस्टम में ना। तो अभी ये हमारे दोस्त हैं, ये KPK से आए हैं वैसे ही मिलने के लिए। ये मजबूर हो के आए हैं कि यार हमारा काम तो वहाँ पे फैक्ट्री है, हतार फैक्ट्री एरिया बहुत बड़ा, तो फ्री जोन है, वो टैक्स से फ्री जोन है। तो ये हमारे यूनिट के भी और सदर हैं वहाँ पे KPK के। तो इन्होंने हमारे साथ मशवरे के लिए आए हैं कि भाई हमारा तो काम ठप हो गया है, फैक्ट्री वाले किराया बढ़ाते नहीं हैं, वो कहते हैं हम पहले लॉस में जा रहे हैं, आपका क्या किराया बढ़ाएं? जो लाहौर का 30,000 किराया है वो 50 हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम क्या है आपका? मोहम्मद बनारस खान, मैं हज़ारा डिवीज़न का पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन का सदर हूँ। ठीक है। तो हम तो इसलिए आए कि हमारे अतार इंडस्ट्री में इतना हालात ख़राब है कि क्योंकि इंडस्ट्री का जो रेट होता है वो रोज़ के बिना पर होता है। जैसे अभी हमें बोली वाला काम है, आज कह के रेट है, सुबह को जब डीज़ल महंगा होता है तो उसके साथ किराया बढ़ जाता है। मगर अभी रोज़ का जो डीज़ल का कभी किराया कम करो, कभी ज़्यादा करो, गाड़ी हमने अभी लोड कर दिया और रास्ते में 2 दिन 3 दिन, अब रास्ते में उसको डीजल जब बढ़ जाता है उसको 2, 4, 5 हज़ार बचता है, वो तो सारा डीजल में चला जाता है। अच्छा, एक ये भी रीज़न है जो आप बात बता रहे हैं कि अगर एक गाड़ी यहाँ से अभी निकली है ना, आज का रेट हो रहा है अभी का, उसने 2 दिन में कहीं पहुँचना है तो रास्ते में जाते जाते वो पेट्रोल जो है वो डीजल बढ़ जाएगा। अब उसको जो है 10,000 बचता है, वो 50,000 का वो डीजल डाले, तो ऐसी सूरत में कौन गाड़ी, आप खुद देख रहे हैं ये गाड़ियाँ जो खड़ी है ये किस वजह से खड़ी है कि अभी जो पहले किसी अड्डे से 20 गाड़ी 50 गाड़ी निकलती है वहाँ पर, और इनका मुझे इस हुकूमत का समझ नहीं आता है कि इन्होंने पहले हमने एहतजाज किया था, इन्होंने जो हमारे पर टोकन टैक्स बढ़ाया, उसके अलावा जो है ना दूसरी जो टूल प्लाजों का था
और जो हमारे जो उसके बाद इनकम टैक्स था और परमिट टैक्स था, ट्रांसफ़र फीस है, ये सब बढ़ा है। हमने उस एहतजाज पर है। ठीक है। अब वो ख़त्म नहीं हुआ तो इन्होंने और उग्रा को एक दे दिया, उन्होंने एक और जुल्माना निज़ाम हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। तो ऐसे निज़ाम को हम मुसर्रत करते हैं, नाम मानते हैं और इसके लिए इंशाअल्लाह हम अभी आए हैं, इस पर हम मशवरा करते हैं। आज मेरा ख्याल है तमाम जितने भी गुड्स हैं हम सबसे इस सूरत में हम गाड़ी नहीं चलाए। ये होगा कि हम एक टाइम मुद्दत तय करके उसके बाद हम गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। अगर न भी खड़ा करें तो खुद ब खुद हमारे ड्राइवर चलाने के लिए काबिल कौन इस सूरत में गाड़ी चला सकता है। अच्छा सर, लास्ट पे बताइएगा क्या हुकूमत से जो आप कहना चाहते हैं कि इस मसले का जो हल है जो है वो बताया जाए, क्योंकि आप अगर इस चीज़ को कैरी कर रहे हैं, सारी चीज़ें चला रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, ट्रांसपोर्ट है, पीछे जो है बच्चे हैं, पालने हैं, घर है, निज़ाम चलाना है, बड़ी मुश्किल होती है। सबसे पहले जो हुकूमत से हमारी गुजारिश है वो ये है कि सबसे पहले उनका काम है डीज़ल को उस सतह पे लाया जाए जहाँ पे आसानी हो। जब डीज़ल निचली सतह पे आएगा तो रेडी वाले से लेके फैक्ट्री वाले तक उसको ये रिलीफ मिलेगा, किराए का, लोडर का, लेबर का। तो जब वो डीज़ल का ज़्यादा होगा तो फिर उन खर्चे बढ़ जाएंगे। फैक्ट्री वाले गाड़ियाँ नहीं लेते, जहाँ पे 10 जाती हैं वहाँ पे 2 जाती हैं। इसके अलावा हुकूमत को चाहिए कि जो उन्होंने ये फ़ीस बढ़ाई है, टूल टैक्स भी कोई पूछने वाला नहीं है। रात को 2 दिन होता है, हफ्ते बाद वहाँ से गुजरो 300 हो जाता है। चलान होते हैं। चलान तो आप ये बात ही ना करें ना, आपको 100% कागज़ दुरुस्त हैं फिर भी ये चलान होगा। गाड़ियों की सारे मेंटेनेंस काम की हो अगर गए। बात की जाए, गाड़ियाँ फिट हैं, मेंटेनेंस के हवाले से कोई धुआं मार रही है, डीजल वाली गाड़ी तो धुआं मारेगी, जब उसने प्रेशर लेना है, जोर लेना है, वो तो धुआं मारती है। सर के जो उनके आपने डाले हैं पुलिस वाले, जिस पे वो चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं, वो भी डीजल गाड़ी है उनकी, वो धुआं ने मारती हैं। तो हमारी गाड़ी क्यों ना धुआं मारें? धुएं पे भी ये चलान। धुएं पे भी चलान। सर लास्ट पे कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, लास्ट पे यही पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत वक़्त को कि आप जब भी कोई डीज़ल या पेट्रोल की मसनूआत में इजाफ़ा करने से पहले आप स्टेक होल्डर को बुलवाएं, ठीक है। उनकी मशावरत लें, ठीक है। उसके बाद करें। अब आप टूल टैक्स बढ़ाते हैं, टोकन टैक्स बढ़ाते हैं, ट्रांसफ़र फ़ीसें बढ़ाते हैं, तो क्या इन्होंने किसी ऐसे स्टेक होल्डर को बुलवाया कि जिसके साथ बैठ के इन्होंने मशावरत की दी हो या निगोशिएट किया हो? ये अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले अवाम पर मुसल्लत करते हैं और ऐसे फ़ैसलों को हम नहीं मानते, इसलिए हम एहतजाज में जाएंगे और पहिया जाम पर जाएंगे। तो जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि अभी इन लोगों का जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का यही कहना है कि डीज़ल की कीमतों में जो है ना वो कमी लाई जाए। अगर डीज़ल का रेट, पेट्रोल का रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ है ना आपकी खाने पीने वाली जो भी है, ईच एंड एवरी थिंग, वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। लेकिन अभी इस पे जो है ये अपनी जो कम्युनिटी के साथ इस पे एक एहतजाज की कॉल इन्होंने दे दी है, उस पे आगे क्या रिएक्शन आता है और आपने प्रोग्राम का फीडबैक हमें लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।